सभी ने वो कहानी तो सुनी ही होगी, मनुष्य के चांद पर रखे पहले कदमों की। पर हमारे आखिरी कदम कहां पर होंगे? दिसंबर 1972, दो अंतरिक्ष यात्री धातु से बनी एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया। इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न हुआ और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी। अमेरिका और रूस के मुकाबले में, जिसे स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है, मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम चांद पर चल सकते हैं। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी तब कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही लौट आएंगे, पर हम नहीं आए। अपोलो का हार्डवेयर वैसे ही पड़ा है चांद की जमीन पर, पिछले 40 सालों से अतीत के अवशेष बनकर। हम में से कईयों को स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा लगता है। 1 महिनाने 1 चक्कर पूरा करूए। हुंचो गोटक भाग अमदे धरतनीचो पूरे रहुए। ये तो ले जोनचो कितरे भाग ने 2 हफ्ता तक उजर रहुए और वो 2 हफ्ता तक अंधार रात रहे से। बेर तो तरास के फांसतो काजे लहरा पानी कम रहो लागून जोन ने बेर उदिया भाग ने 100 डिग्री सेल्सियस ले आगर तप रहुए और अंधार रात भाग ने 150 डिग्री शीतल रहुए जोन ने गेलो लोग की ये जम। अभी जो आपने देखा ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। O2 लैब्स और O2 प्लानिटेरियम इसी तरीके से अपने सारे कोर्सेज या जितनी भी टीचिंग्स हैं, सारी नॉलेज जो है वो ऑन द गो अलग अलग भाषाओं में आप तक पहुंचाता है। और वो भी छत्तीसगढ़ी, चाहे आपको छत्तीसगढ़ी में बेहतर समझ में आता हो या गोंडी में बेहतर समझ में आता हो, तेलुगु में बेहतर समझ में आता हो, तमिल में बेहतर समझ में आता हो, हर वर्ग के हर बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर O2 लैब्स के दीक्षित जी मौजूद हैं। सर बताएं कि क्या क्या खासियत है। अभी तो हमने जो देखा उससे तो मतलब हमारा दिमाग फट गया कि लोकल लैंग्वेज में प्लानिटेरियम को एक तो मोबाइल बनाया और उसके बाद लोकल लैंग्वेज में आखिरी बच्चे तक इसको पहुंचाना, मतलब काबिले तारीफ काम किया है आपने। जी, तो स्पेस साइंस जो है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। चंद्रयान 3 और अभी जितने नए इन्वेशन हो रहे हैं उसमें सबका बहुत इंटरेस्ट है। जो अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में गए हैं उन्होंने भी बच्चों में बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा की है। अब किसी भी तारामंडल या प्लानिटेरियम को देखने के लिए मेट्रो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारा मोबाइल प्लानिटेरियम जो है दूर दूर गांव तक, पूरे पैन इंडिया में, चाहे बॉम्बे हो, मेट्रो हो या अपने छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, बीजापुर हो, यहाँ पर हमारे शोज़ जो होते हैं उनकी भाषाओं में होते हैं। जिस बच्चे को गोंडी समझ में आती है, हल्बी समझ में आती है, हमारे ऑपरेटर भी वो गोंडी और हल्बी बोलते हैं। तो वो बच्चों से कनेक्ट करने का जो तरीका है, और जहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर उनके लिए इंग्लिश है, हिंदी है, इन भाषाओं में है। सबसे पहली बात ये, हमारे डोम्स एयर कंडीशनड होते हैं। ये 4K वीडियो के साथ में वर्ल्ड का पहला O2 प्लानिटेरियम है जिसने 4K कंटेंट और इस तरह मल्टी भाषाओं में जो है इस शो को प्रस्तुत किया हुआ है। तो पैन इंडिया हमारे ऑपरेशंस हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवेंट्स में ये हमारे शोज़ किए जाते हैं। साथ में पैरेलली O2 प्लानिटेरियम के साथ में O2 लैब्स भी है। बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। बच्चों को कोडिंग के लिए एक इंटरेस्टिंग माध्यम बनाने का एक सिंगल ऑल इन वन एप्लीकेशन बनाया गया है जिसमें रास्पबेरी पाई, ऑर्डिनो, जितनी भी वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो एक सेशन में बैठते हैं, एक किसी पर्टिकुलर एक टफ प्रोग्राम को खुद से प्रोग्राम करना, खुद से कोड करना और उसको लाइव रन करते हुए देखना, बहुत इजीली बच्चों को एक्सप्लेन किया गया है। तो यही हमारा मकसद है कि बच्चों को अब बहुत दूर नहीं जाना पड़े, उनके स्कूल में, उनके कस्बे में, उनके गाँव में इस तरह का तारामंडल जो है, इस तरह का स्पेस साइंस की जागरूकता और उसका प्रसार और उसके साथ में वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा इसरो है, नासा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ स्पेस इनोवेशन पे। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर
लोकल अपने देश को देखने के बजाय गवर्नमेंट स्पेस में भी इतना खर्च करना होता है, इसके कारण को समझने के लिए भी ये शोध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल नहीं है, बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट वाले शोध होते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेक्शन बना रहे। विजुलाइज जो भी देखते हैं वो उनकी मेमोरी बहुत लंबे समय तक रहता है। और हमारा ध्यान ये भी है कि बच्चे ये सीख करके अगर उनका स्पेस साइंस में आगे इंटरेस्ट होता है तो आगे वैज्ञानिक या अपने इस कैरियर को चूज कर सकते हैं। ये बेसिकली O2 प्लानिटेरियम का मकसद है। जब हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत हमने की थी तो उस टाइम पे साइंस और स्पेस साइंस खासकर हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक होता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे और इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्रहों के मूवमेंट्स, प्लैनेट्स की मूवमेंट, तारामंडल, ये सारी चीज़ों को देखना और टेलीस्कोप के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें बहुत ही बच्चों को इंटरेस्ट करती है। लेकिन अब एक मोबाइल प्लानिटेरियम के ज़रिए इतने करीब से उसको महसूस करना और अपनी भाषा में समझना, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ काम है जो O2 लैब्स और O2 प्लानिटेरियम कर रहा है। अगर किसी को अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में O2 लैब्स या O2 प्लानिटेरियम को डिस्प्ले करना है तो क्या तरीका है, क्या अप्रोच है? देखिए, सबसे पहला तो हमारे डोम में नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर मेंशन्ड है। मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर एक चेन ऑफ स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हमारे पिछले 6 सालों से कंसेक्यूटिव, इवन कोरोना टाइम से भी हमारे शोज हुए हैं और उनके ऑन रिकॉर्ड फीडबैक भी है। और ये सिर्फ कृष्णा पब्लिक स्कूल इंडिया छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। आप दिल्ली, बॉम्बे, जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, साल भर साल हर बार शो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारे शो हर बार नए हो जाते हैं। जो बच्चे ने शो इस साल देखा है, जब वो अगले साल शो देखने आता है तो उसको उसका एक एक्सटेंशन वर्जन दिखता है, तो उसका एक उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। तो ये नंबर इसमें मेंशन्ड है हमारे डोम के ऊपर में, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल भी किया सकता है। थैंक यू सो मच। बच्चों तक इतने अच्छे तरीके से इतने साइंटिफिक चीज़ों को, कोडिंग जैसी चीज़ों को पहुंचाने के लिए मैं देख सकता हूं कि आपकी टीम में भी जो मेंबर्स हैं वो बहुत यंग है, और इस यंग एज में अगर इतने आसान तरीके से बच्चे कोडिंग समझ जाएं तो फिर आगे उनका भविष्य कितना सुनहरा होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इवेंट पसंद आया हो, O2 लैब्स, O2 प्लानिटेरियम पसंद आया हो और ऐसे तमाम स्टॉल्स पसंद आए हों, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और IBC 24 डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।